जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है उसकी मदद करने ईश्वर किसी भी रूप में आ जाते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है दुबई में रहने वाली शिल्पी जी का। शिल्पी अपने पति मनमोहन जी और दो बच्चे पलक और प्रनीत के साथ दुबई में रहती है। दुबई में उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ एक संगठन बना रखा है जिसमें वो भगवान की आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं। वो दुबई जाकर के भी ईश्वर से दूर नहीं हुई है, बाके बिहारी से बेहद प्यार करती है। पूरा परिवार ईश्वर का अनन्य भक्त है। शिल्पी बताती हैं कि 3 साल तक वो भारत नहीं आ पाई थी कोविड की वजह से। पिछले साल जून में 2022 में उनका भारत आना हुआ पूरे परिवार का। तो जब भारत आए थे तो बाके बिहारी से मिलना जरूरी था। जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। नॉर्थ इंडिया में उस समय बहुत गर्मी होती है, लेकिन फिर भी शिल्पी और परिवार ने सोचा कि भगवान से मिलके जाएंगे, बाके बिहारी से मिलके जाएंगे। ठाकुर से मिले बिना कैसे जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना होगा। तो ये सोचकर वृंदावन चले गए। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। ठाकुर जी के मंदिर तक जो गली जाती है वो लोगों से भरी पड़ी थी। शिल्पी और उसका परिवार ये देख करके हैरान हो गया, परेशान भी हो गया कि इतनी भीड़ है, कैसे दर्शन हो पाएंगे। ठाकुर के चाहने वाले दुनिया भर से आते हैं। ठाकुर को प्रेम करने वाले वहां ना मौसम देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। वो तपती धूप में भी नंगे पैर चलकर ठाकुर से मिलने जाते हैं। तो ठाकुर के चाहने वालों की भीड़ यूं ही लगी रहती। उस दिन भी यूं ही लगी थी। तो शिल्पी और उसका परिवार थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि बच्चे थे, गर्मी की इतनी आदत नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, आप बाहर से आए हैं, 500 रुपए पर हेड लूंगा, आपको दर्शन करवा दूंगा। दोस्तों, दर्शन पैसे से नहीं होते, दर्शन तो इच्छा से होते हैं, अभिलाषा से होते हैं, मोह से होते हैं, भाव से होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि परिवार बाहर से आया था, इन्होंने सोचा कि ठीक है, आप 500 रुपए पर हेड ले लेना, भगवान के दर्शन करवा दो, मंदिर तक पहुंचा दो। और जब ये आगे बढ़ने लगे तो भीड़ में धक्का मुक्की हो गई। बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए धक्का मुक्की हो गई। लोग तितर बितर हो गए। ये लोग भी आपस में अलग अलग हो गए। पूरा परिवार मिला तो वो आदमी नहीं मिला जिसने कहा था कि 500 रुपए दे दो, आपको दर्शन करवा दो। अब ये परेशान हो गए कि बच्चों के साथ आगे जाएं कैसे, मंदिर तक पहुंचे कैसे। दूर से मंदिर की चोटी दिखाई दे रही थी। एक दुकान के पास खड़े हुए शिल्पी ने हाथ जोड़े, भगवान को याद किया, भगवान से कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने का बड़ा मन था, बच्चों को लेके आई थी, आपके दर्शन करने का बड़ा मन था, फिर पता नहीं कब आना होगा, लेकिन इस बार लगता नहीं कि आपके दर्शन हो पाएंगे, आपसे मिल पाएंगे। ये प्रार्थना कर ही रही थी, इतने में एक आदमी आया। उसने कहा कि आपने दर्शन किए? तो शिल्पी और मनमोहन जी ने कहा कि नहीं, बहुत भीड़ है, बच्चों के साथ जाना असंभव लग रहा है, मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ में कैसे जाएं। इन्होंने बताया कि दुबई से आए थे, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मिलना था, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा, तो यहीं से प्रार्थना कर ली। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप, इतनी दूर से आए हो, भगवान से मिलने आए हो, तो भगवान से मिले बिना क्यों जाओगे? ठाकुर से मिलके जाइए, दर्शन करके जाइए, भीड़ क्या कर लेगी? ये तो आपके और ठाकुर के बीच की बात है। आपकी इच्छा है दर्शन करने की तो दर्शन करके जाइए। और उस व्यक्ति ने कहा कि इस गली से आप निकल जाओ, 500 मीटर आगे चलोगे तो मंदिर में पहुंचने का रास्ता है, आप मंदिर पहुंच जाओगे, ठाकुर जी से मिल लो। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, और ये लोग बढ़ पड़े। शिल्पी बताती है कि 500 मीटर आगे ही चले थे, मंदिर में घुसने का रास्ता मिल गया। ये कोई दूसरा रास्ता था, पीछे का रास्ता था। शिल्पी बताती कि हम मंदिर में घुसे और सामने बाके बिहारी दिखाई दे रहे, सामने बंसीवाला दिखाई दे रहा था, मोर मुकुटधारी बाके बिहारी श्री कृष्ण मुरारी। ठाकुर को देख करके हर कोई सब कुछ भूल जाता है, सारे कष्ट भूल जाता है, शून्य पर आ जाते हैं। जब ठाकुर सामने दिखाई देते हैं तो सारी दुनिया धूमिल हो जाती है, सिर्फ ठाकुर ही दिखाई देते हैं। शिल्पी बताती है कि ऐसे भव्य दर्शन, इतने अच्छे दर्शन जीवन में कभी भी नहीं किए थे। मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे सब हैरान थे, सामने ठाकुर जी को देख रहे थे।
बहुत ही सुंदर मोटी मोटी आंखों वाले कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी सामने दिखाई दे रहे थे। जब भी आप ठाकुर को देखते हैं, इतने प्रेम से देखते हैं, तो मन की सारी बातें भी आप भूल जाते हैं कि कहना क्या है। आपके और उनके बीच में कोई संवाद रहता ही नहीं। उन्हें देखकर ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वही शिल्पी और उनके परिवार के साथ। शिल्पी बताती है कि जीवन का ऐसा अनुभव कभी किया ही नहीं था। कहां एक व्यक्ति था जो 500 रुपए पर हेड ले रहा था और दर्शन करवाने जा रहा था और दर्शन नहीं हो पाए, और कहां एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि यहां से चले जाओ, ठाकुर जी मिल जाएंगे। दर्शन करने के बाद ये मंदिर से बाहर निकले। बाहर निकलकर इनकी पहली इच्छा ये थी कि उस व्यक्ति से मिले जिन्होंने ये राह बताई, जिनकी वजह से आज ये दर्शन कर पाए। इन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला, क्योंकि ठाकुर तो बस आते हैं किसी भी रूप में और मिलकर बताकर राह दिखाकर चले जाते हैं। वो कहाँ मिलते हैं। बहुतों को नहीं मिले, बहुतों को ऐसे ही मिले और चले गए, फिर लोग ढूंढते रह जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ठाकुर है, हर इंसान के अंदर ठाकुर है। आपकी नीयत, आपका विश्वास होना चाहिए। बस आप देखिए प्रेम से, आप देखिए विश्वास से, आपको सबके भीतर ठाकुर दिखाई दे। आप यकीन मानना, मैं बार बार ये बात कहता हूं, हर जीव के अंदर ठाकुर है, हर जीव के अंदर कृष्ण है। इस बात को जब आप मान लेंगे तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, जीवन खुशी से भर जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।